Hello, I am Dr. Atma Ranjan Das. I am a senior consultant neurosurgeon at केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ब्रेन सर्जरी के बारे में और उसके नेविगेशन के द्वारा कैसे ब्रेन सर्जरी होता है और अवेक एनेस्थीसिया के साथ कैसे ब्रेन सर्जरी होता है। तो ये बात करेंगे कि पेशेंट को बिना बेहोश किए हम कैसे ऑपरेशन करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदा है और कौन कौन से कंडीशन में ये सर्जरी की जाती है। और दूसरा है ब्रेन नेविगेशन। ब्रेन नेविगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नाउ फॉर ब्रेन सर्जरीज, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के कौन कौन से कंडीशन में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें अवेक ब्रेन सर्जरी एंड नेविगेशन के द्वारा ब्रेन सर्जरी हम कैसे करते हैं और क्यों इतना एडवांस्ड है। पहला है ब्रेन के कुछ कंडीशन में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो फर्स्ट है ब्रेन में हैमरेज। दूसरा कंडीशन है ब्रेन ट्यूमर्स, जो ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होता है जिसको इंट्रा एक्सियल ब्रेन ट्यूमर्स एक्स्ट्रा एक्सियल ब्रेन ट्यूमर्स करते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रेन की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रेन के कोई भी हिस्से में अगर ट्यूमर होता है, वी नो ब्रेन इज़ अ वेरी फंक्शनल। ब्रेन जो है हमें चलाता है, हाथ पैर सब ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। हम बात भी कर पाते हैं ब्रेन के वजह से, हम किसी को पहचान भी पाते हैं ब्रेन के वजह से। हम लोग जो भी काम करते हैं वो ब्रेन इज़ अ मास्टर ऑर्गन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग, उसके वजह से हम कर पाते हैं। तो ब्रेन के जो जगह है, ब्रेन इज़ अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू आवर बॉडी। हमारा बॉडी का साइज़ और ब्रेन का साइज़ बहुत डिफरेंस होता है, बट स्मॉल मास्टर ऑर्गन कंट्रोल्स होल ऑफ द बॉडी। तो अगर ब्रेन में किसी भाग में ट्यूमर हुआ तो कुछ कंडीशन में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम एडवांस कैसे बिकॉज ब्रेन का कोई भी पार्ट आप निकाल रहे हो तो कोई फंक्शन बॉडी का लॉस होने की चांसेस रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग अवेक ब्रेन सर्जरी करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्रेन सर्जरी इन द वर्ल्ड। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को ऑपरेशन से पहले उनको डिफरेंट इमेजेस दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं। कोई पेशेंट को कोई सिंगर है या कोई वायोलिन बजाता है या कोई म्यूज़िक सुनना पसंद करता है, कोई बातें करना पसंद करते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो हम ऑपरेशन से पहले जो हमारे एनेस्थीसिया टीम होती है, न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम होती है, दे गो एंड टॉक विद द पेशेंट। वो उनको इमेजेस दिखाते हैं और उनके साथ बात करते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट पूरा अवेक रहता है, मतलब वो सारा बात हम डिस्कस कर सकते हैं ऑपरेशन के दौरान। बहुत लोगों को लगता होगा ब्रेन का ऑपरेशन में पेशेंट बिना बेहोश किए कैसा हो जाता है, बट दिस इज़ हम एडवांसेस इन न्यूरोसर्जरी, जिसमें हम लोग पेशेंट से बात करते हैं, उनको इमेजेस दिखाते हैं, उनको कैलकुलेशन, कुछ लोगों को हम कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा लेफ्ट साइड वो कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है। अगर पेशेंट को ऑपरेशन में उस जगह पे ट्यूमर है और आप निकाल रहे हो और पेशेंट का कैलकुलेशन में चेंजेस होता है, तो हो सकता है ऑपरेशन के बाद वो कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टीज हो सकता है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें पेशेंट की मेमोरीज फंक्शन रहता है। तो और कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर सब चलता है, बॉडी को चलाता है। इट्स जस्ट लाइक ए इंजन फॉर द होल बॉडी। तो इसका फ़ायदा ये है कि ऑपरेशन में अगर पेशेंट का हाथ के एरिया में, हैंड एरिया में ट्यूमर है, तो हम लोग निकाल दें और कुछ टाइम के बाद पेशेंट को लगा कि मेरा हाथ फंक्शन करना कम हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन अगर पूरा बेहोश करके करते हैं पेशेंट को सर्जरी, तो हाथ फंक्शन अगर चला जाता है, नॉर्मली वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट दैट। बट अगर पेशेंट अवेक रहते हैं तो वो फंक्शंस करते हैं, तो हमें पता चलता है, पेशेंट बोलता है कि नहीं सर, थोड़ा सा मेरे को टिंगलिंग एंड नमनेस हाथ में हो रहा है, तो वी स्टॉप देयर, री-इवैल्यूएट एंड अगेन गो फॉर द सर्जरी। तो ऐसे सेम फॉर द लेग होता है। कुछ लोग बात करते हैं और बात करने के टाइम में दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग, बात करते हैं अच्छे से, फिर वो ऐसे करके आवाज़ आने लगता है और वॉइस में चेंज होना शुरू होता है, जिसको मोटर डेफिसिट बोलते हैं। अगर ऐसा मोटर डेफिसिट सर्जरी के टाइम में हुआ तो हमें पता चलता है तुरंत, हम उसको वहाँ पे स्टॉप रहते हैं और फिर अगेन रीएनालाइज करके बढ़ते हैं। तो इस अवेक सर्जरी का फ़ायदा ये है, विथ ब्रेन सर्जरी दो इट्स अ मास्टर ऑर्गन, जो उसको कुछ पार्ट हम निकाल रहे हैं, बट एटलीस्ट वी कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। अवेक सर्जरी में हॉस्पिटल का स्टे बहुत कम होता है पेशेंट के लिए और बहुत जल्दी जा पाते हैं। तो पेशेंट लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनका सारा फंक्शंस इंटैक्ट रहता है। और जो एक ये होता है ना कि दिमाग में डाउट होता है पेशेंट और ब्रेन का ऑपरेशन होगा, उठेगा तो नहीं उठेगा, तो हमेशा हम उसको अवेक कंडीशन में इसीलिए करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ एडवांस सर्जरी। उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं अगर आप ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है।
सेकेंड थिंग इज़ व्हाट इज़ ब्रेन नेविगेशन। जैसे आपको पता है गूगल का हम लोग आजकल बहुत यूज़ करते हैं, तो कोई जगह पे आप सपोज रुक गए, आपको घर का रास्ता या किसी घर का रास्ता नहीं मिला, तो हम लोग क्या नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल नेविगेशन से वो आपको डायरेक्शन दिखाता है। तो ब्रेन इज़ अ राउंड स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली हम लोग एनाटॉमी के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। कुछ कंडीशन में अगर आपको किसी अंदर डीप चीज़ का जानकारी लेना है, तो सिमिलरली वी कैन यूज़ दिस नेविगेशन टेक्निक ऑफ गूगल विच वाज सेम फॉर द मैप्स फॉर अ ब्रेन मैपिंग। तो ब्रेन मैपिंग के लिए उसी नेविगेशन का हम यूज़ करते हैं। एक मेट्रॉनिक का नेविगेशन सिस्टम आता है जिससे आपको ब्रेन का सारा स्ट्रक्चर जो एमआरआई ऑपरेशन से पहले आपने करा होता है उसको हम नेविगेशन में इंटीग्रेट करते हैं, और बाय द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका फ़ायदा लेके हम ब्रेन सर्जरीज करते हैं। तो कोई जगह पे हमें अगर डाउट होता है कि डायरेक्शन क्या है, तो नेविगेशन हमें रास्ता बताता रहता है। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली मशीन ओरिएंटेड सर्जरी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा होता है, और इसमें एक्यूरेसी ऑफ ब्रेन सर्जरी बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर होता है। अगर इसका हम यूज़ करें तो हम प्रिसाइजली उसी लोकेशन को निकालेंगे जिस लोकेशन में पेशेंट का इश्यूज़ है, और बाकी ऑल दी डिफरेंट इलोक्वेंट एरियाज कैन बी प्रिजर्व्ड by this technique. So navigation, artificial intelligence, awake brain surgery, these are modalities of one of the kind of advanced, very advanced brain surgery which is available at Care Hospital Bhubaneswar, and it is one of the very unique center for brain surgery in India. And we also teach a lot of doctors from abroad who from like Middle East, Kenya and Israel. They come here, they get trained with this advanced technology of spine and brain surgery, and उसका फ़ायदा हमारे patients भी ले सकते हैं. This is what the message is. Thank you so much.